हमारे साथ कंपनी के सीईओ राजेश गोयनका जी मौजूद है। राजेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। सर, पहले तो इस एक्विजिशन के बारे में जो बताइए, ये जो सैटकॉम इन्फोटेक का एक्विजिशन आपने किया है, ये किस कारण से था? इस एक्विजिशन को लेकर लॉन्ग टर्म विजन क्या है कंपनी के? एक हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर है। सो कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड सारे हार्डवेयर एक्सेसरीज के वी आर द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। लेकिन जैसे जैसे क्लाउड बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। और ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास गैप था। इसके लिए हमने फिर सैटकॉम से डिस्कशन की एंड देन इवेंचुअली वी हैव डिसाइडेड टू टेक 70% स्टेक इन दिस कंपनी। ये कंपनी सैटकॉम से ज्वाइन करने के वजह से हमें दो बेनिफिट होगी। एक तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर या साइबर सिक्योरिटी की प्रोडक्ट गैप थी वो फुलफिल होगी। दूसरी, सैटकॉम की कोर स्ट्रेंथ साइबर सिक्योरिटी में है, जहां पे उनके पास प्री सेल्स, सेल्स एंड पोस्ट सेल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बेस्ड इन वाशी, मुंबई एंड अक्रॉस इंडिया। सो प्लस हमारी राशि पेरिफेरल्स तो हम 52 सिटीज में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो मिला जुला के हम दोनों को एक दूसरे का एडवांटेज मिलेगा, और हमें एक एडिशनल पोर्टफोलियो मिलेगा जो कॉम्प्लीमेंट करेगा इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज दैट वी हैव, एंड दैट इज द रीजन वी हैव जॉइंट हैंड्स टुगेदर। बिल्कुल, तो ये एक जो गैप रह गया था कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, इस अधिग्रहण के ज़रिए वो पूरा हो चुका है और आगे चल के इससे कंपनी को फ़ायदा भी होगा। तो सर, वो सिनर्जी ही हम समझना चाह रहे हैं। और ये जो एक्विजिशन आपने किया है, ये आपके रेवेन्यू में कब तक रिफ्लेक्ट होगा? सो ये हमने अभी अनाउंस किया है। सो दिस एक्विजिशन इज लाइकली टू टेक 3 months। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो रेवेन्यू है वो 1 अप्रैल 2000 अगले साल से चालू हो जाएगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी एक्विजिशन करने के लिए खाली प्रोडक्ट और ब्रांड का एक्विजिशन नहीं होता है, ये इनकी एक्सपर्टीज का होता है। और सैटकॉम में साइबर सिक्योरिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है। तो हमने जो एक्वायर किया है वो उनकी एक्सपर्टीज के लिए किया है, एंड ऑब्वियसली द ब्रांड्स, प्रोडक्ट, सॉल्यूशंस दैट दे हैव, दैट इज अ नेचुरल instinct. And last but not the least, the current CEO Vinod ji, who's also the founder of Satcom, will continue to be the CEO in the roles, and he will keep on driving the Satcom. Rashi Peripherals, because of our overall size, because of our presence, reach, width, and larger financial strengths, we will work together to scale this business on an accelerated pace. फिर भी 70% हिस्सेदारी आपने यहाँ पर 14 करोड़ में इसका अधिग्रहण किया है। तो क्या आगे हम उम्मीद करें, मैं ये कितने फेसेस में होगी? क्या इकट्ठा आप अधिग्रहण एक ही साथ कर रहे हैं या कुछ फेसेस में करेंगे? और क्या हम उम्मीद करें कि आगे पूरी तरीके से एक्वायर करने की भी क्या कुछ योजना है आपकी? तो अभी तो हमारा 70% का प्लान है, और जो हमने अगले 3 महीने में हम लोग एक्वायर कर लेंगे। सो होपफुली बाय 31st March वी शुड बी एट 70%। ओके, ठीक है। तो ये है योजना, फिलहाल 70% हिस्सेदारी 3 महीने में एक्वायर करेंगे। सर, क्या इस तरह के और भी एक्विजिशन ऑन कार्ड्स हैं, ऑन टेबल हैं आने वाले समय के लिए? डिस्कशन बहुत सारी चलती रहती है, बट ऐसा कोई बोलना कोई होता नहीं है। अल्टीमेटली जब क्लोज होता है तो ये कंक्लूजन चलती है। बट यस, वी आर वेरी हैप्पी विद द सैटकॉम एक्विजिशन बिकॉज इट एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एंड वी हैड अ वेरी क्लियर गैप in software and cyber security. So at this moment, our entire focus is to make the Satcom acquisition more successful. They are already successful, more successful, and grow at a very accelerated pace. ठीक है सर, ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर सेगमेंट की, और इस अधिग्रहण के भी हमने सिनर्जीज को समझा। अब बाकी जो आपके सेगमेंट्स हैं वो किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या फोकस एरिया आपका थोड़ा बदलेगा या वैसा ही आप कंटिन्यू करते आएंगे जो स्ट्रैटेजी अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं? सो राशि पेरिफेरल्स की मैंने हमेशा कहा है कि दो डीएनए है। एक हमारा ज्योग्राफिकल विड्थ है, जहां हमारी 52 ब्रांचेस हैं। दूसरा हमारा प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन वाइड स्प्रेड्स है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लास्ट 20-25 सालों में हमने 20% प्लस सीएजीआर दिया है, और हमारी एस्पिरेशन है वो मेंटेन करने की।
तो सैटकॉम with their cyber security strength is an add-on support to our accelerated business. ओके सर अब थोड़ा इंडस्ट्री आउटलुक भी आपसे समझना चाहेंगे, और जिस तरीके का माहौल इस वक्त बन रहा है, अलग अलग तरीके से फ्रॉड्स यहाँ पर निकल कर आई, साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट का कारोबार की भी ज़रूरत और इनसे जुड़े जो डिमांड है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है। आपका क्या आउटलुक बन रहा है आने वाले समय के लिए? किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हैं, और क्या यहाँ पर कुछ और इनोवेशन भी करने की योजना है कंपनी की तरफ से? करेक्ट, मैं दो चीज बताना चाहूंगा यहाँ श्रोताओं को। एक तो जो ओवरऑल आईटी मार्केट है दैट आल्सो गोज अलोंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द नेशन, और थोड़ा सा जो ग्राउंड लेवल में अगर आप सेंटिमेंट देखोगे स्पेशली इन अर्बन सिटीज, वहां पे डिमांड या कंजम्पशन रादर की थोड़ी सी स्लैकनेस आई है। दिस इज नॉट ओनली इन आईटी बट अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स। बट आईटी का क्या है कि आईटी इज अ नेसेसिटी, मतलब टॉप चार चीज अगर हम खाना पीना देखें तो उसके बाद आईटी इज वन पार्ट ऑफ इट। सो आईटी की कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग चल रही है, थोड़ी सी कंज्यूमर की डिमांड कम है, लेकिन कमर्शियल आईटी की डिमांड अपस्विंग है। और प्लस क्या होता है, आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हमेशा इनोवेशन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम कैमरा की बात करें तो पहले 2 मेगापिक्सल होता था, अभी 4 मेगापिक्सल हो गया, अभी 8 मेगापिक्सल इज बिकम द बेस लाइन। So because of the upgradation of the technology, the demand continues to be strong, and therefore we are able to fulfill the demand. बिल्कुल As far as cyber security is concerned, जी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, क्लाउड बढ़ता जा रहा है, तो जितनी चीजें इंटरनेट पे और क्लाउड पे होती जाएगी उतनी ज्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे तो अभी अगले कुछ सालों में लग रहा है कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, बिकॉज सब कुछ अभी क्लाउड पे जा रहा है, इंटरनेट पे सारा काम हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर राशि पेरिफेरल्स टू एक्वायर सैटकॉम एंड टेक इट फर्दर। सही पॉइंट आउट किया आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं महानगर मेट्रो सिटीज़ में तो इसकी डिमांड थी ही, अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी ये जो आईटी हार्डवेयर कंजम्पशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने भी कुछ ग्राउंड चेक लिए होंगे, किस तरह की जोग्राफीज़ में ये डिमांड नज़र आ रही है, और इसमें आपकी कंपनी के लिए किस तरह के अवसर यहाँ पर बन रहे हैं? तो मुझे आप पूछोगे तो हमें सबसे ज्यादा ग्राउंड इंफॉर्मेशन होता है, बिकॉज वी आर फिजिकली प्रेजेंट इन 52 टाउन्स ऑफ इंडिया। और ये नॉन मेट्रो सिटीज, मतलब अगर टॉप 8 मेट्रो को हम साइड में कर दें तो बाकी सिटी में 2x ग्रोथ हो रही है। अगर मेट्रो में सिंगल डिजिट ग्रोथ हो रही है तो नॉन मेट्रो में 2x हो रही है। और ये पैन इंडिया है, ऐसा नहीं है कि ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में। पैन इंडिया रूरल और नॉन मेट्रो लोकेशन द डिमांड इज वेरी हाई, बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन पेनिट्रेशन कम था और अब अवेलेबिलिटी हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, नीड हो गई है, एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल नाउ, यूपीआई एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो देयरफॉर द कंजम्पशन इज प्रीटी हाई। ठीक है, अब से समझना चाहेंगे भी फिलहाल मौजूदा ऑर्डर बुक क्या है कंपनी की, और इस ये वित्त वर्ष आप ऑर्डर बुक को लेकर क्या आउटलुक दे रहे हैं? सो मुझे जी लास्ट ईयर इनका सैटकॉम का रेवेन्यू करीब 170 करोड़ के आसपास था। और जैसे मैंने कहा कि हमारी एक्विजिशन में ये पूरा साल चला जाएगा, तो अगले साल की प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं, बट हमारी डेफिनेटली फोरकास्ट अच्छी है। आज अभी तक तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। अभी रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे तो उस पर ज़्यादा कुछ गाइडेंस तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन मौजूदा ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। सर अब थोड़ा अपने इंटरनेशनल कारोबार को लेकर भी आपसे कुछ समझना चाहेंगे। फ़िलहाल ओवरसीज़ रेवेन्यू पोटेंशियल कैसा दिखाई दे रहा है, और क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहाँ से ग्रोथ और ज़्यादा देखने को मिलेगी? सो बेसिकली राशि फेरिब्रल्स इज मोर एन इंडियन कंपनी। तो हमारे पास सिंगापुर ऑपरेशंस है, जहाँ पे हम सिंगापुर से भी इंडियन कस्टमर्स को ही केटर करते हैं। लेकिन आप जैसे आपने पूछा उस हिसाब से अगर आप मैं बोलूँ तो इंडिया में जो डॉलर बिलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफी अच्छी बढ़ रही है फॉर वेरियस रीजंस, वो हम कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी कंट्रीज में भी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हमारा बेस बना है, मेजर एक्सपेंशन इज येट टू कम एज फार एज ओवरसीज बिजनेस इज कंसर्न। ठीक है, तो ये है ओवरसीज एक्सपेंशन को लेकर कंपनी की राय। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना समय हमें देने के लिए, और इस एक्विजिशन के बारे में और आगे की ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।